नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 66वीं बीपीएससी 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक युग से है, यह आपका सही नहीं है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, सही है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, सही है। और इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में था, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि उपनिषदों की विषय वस्तु है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दर्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बुद्ध के जीवन के बारे में आपको दिया हुआ है, उनका प्रतीक दिया हुआ है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक जो हो जाएगा वह कमल, गृह त्याग का प्रतीक जो हो जाएगा वह घोड़ा, मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा स्तूप, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक हो जाएगा बोधि वृक्ष, यानी कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नंद वंश, और शासक थे वह घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोल कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्लव राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि पंचाल महाजनपद की राजधानी थी, यह आपको बताना है कि पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पंचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। उत्तर पंचाल की राजधानी जो थी आपको अहिच्छद्र थी, और दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 में कह रहा है कि मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से आपको संबंधित था मदद ए मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, जबकि अब आपको शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि पावना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह बंगाल में हुआ था, और यह 1873 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 में आपको कह रहा कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशव चंद्र सेन जो थे वो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे वह राजा राम मोहन राय ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किया था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था और इसकी स्थापना आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। और आपको इसकी स्थापना जो हुआ था इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 में कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। यह आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वह आपको 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 में कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुआ था वह आपको 1884 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक एम बी राघवाचारी, उसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आर चार्लू, यानी कि ए बी और सी जो दिया है आपको ये तीनों थे, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रथम एवं तृतीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आउड्रमेव टेलर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रास बिहारी घोष। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि अभ्युदय पत्र के संपादक थे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मदन मोहन मालवीय जो थे वो अभ्युदय पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में कह रहा है कि निम्न में कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि ककुलस जलप्रपात किस जिले में स्थित है।
31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका संबंध आपको गंडक नदी से है। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 में कह रहा है कि बिहार का अधिकांश भाग है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैदानी। बिहार का 90% भाग मैदानी क्षेत्र है, कुछ भाग पर्वतीय तथा पठारी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 483 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है बिहार की। और बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो आपको ऑप्शन ए में जो दे रहा है 345 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण में लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह जो है वह बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 में कह रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला है, यानी कि 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंगेर। यहाँ पे आपको 876 यानी कि 1000 पे 876 महिला हो जाएंगी। उसके बाद आपको अगर आपको पूछ दे कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोपालगंज, क्योंकि यहाँ पे आपको 1021 महिला है 1000 पुरुषों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37 में कहा कि पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली मोहम्मद जो थे वो आपको नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38 में कह रहा है कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर किसने एक प्रस्ताव पेश किया, यानी कि 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रज किशोर प्रसाद। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट कराया तथा ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें समस्या निदान पर जोर दिया गया। और यह आपको कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, यह लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फारूक सियर का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपको रियासत और क्षेत्र दिया हुआ है, यानी कि 40 का राइट आंसर आपको बताना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। श्रीनगर हो जाएगा, श्रीनगर रियासत का क्षेत्र पूर्णिया, उसके बाद दरभंगा का क्षेत्र मिथिला और टेकारी का क्षेत्र जो हो जाएगा वह गया हो जाएगा और हथुआ का क्षेत्र सारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में आपको आया था बिहार में, यानी कि सबसे बड़ा भूकंप जो आया था 1934 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 ईस्वी में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी और इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य थे, यानी कि 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि बिहार में स्थित निम्न में से कौन सा जलकुंड सबसे अधिक गर्म है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मा कुंड जो है यह आपको राजगीर में स्थित है, यह सबसे अधिक गर्म जलकुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं
46 में कह रहा है कि बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 47 में आपको कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि बिहार के किस अभयारण्य या पक्षी विहार को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोगाबिल पक्षी विहार। कटिहार जिले में स्थित है गोगाबिल पक्षी विहार को बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि दामिनी ऐप का संबंध निम्न में से किससे है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वज्रपात की चेतावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की गई। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कथन दिया हुआ है, बताना है कि इसमें से कौन सही नहीं है। अगस्त 2020 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल 3। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, यह कथन जो है आपका सही नहीं है। इंदौर लगातार 4थी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ। सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार बनारसी को प्राप्त हुआ, यानी कि आपका ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था। इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और राज्यों में सबसे स्वच्छ छत्तीसगढ़ को चुना गया, यानी कि 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया गलत है, वह 4थी बार चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया गया। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि अगस्त 2020 में किस देश के समुद्री क्षेत्र में भारी तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 युद्धाभ्यास कैसा अभ्यास है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह भारत और रूस के नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
60 में आपको कह रहा है कि सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कथन दिया हुआ है, यानी कि 61 में कह रहा है कि यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि आपको यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और यह महिला विजेता नाओमी ओसाका रही, यानी कि 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और पुरुष विजेता इसमें यानी कि यूएस ओपन के पुरुष विजेता जो थे आपको डोमिनिक थिएम थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि 16 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओजोन फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि 18 सितंबर 2020 को इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। इब्सा में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इब्सा में शामिल नहीं है और इब्सा में शामिल देश भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि विश्व जनसंख्या सद्भावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 2027 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुसान डेनियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैसेडोनिया को। नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो को 30वां सदस्य बनाया गया है और नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भागलपुर जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक हैं। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पी चिदम्बरम। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एबेल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि हिलेल
फुरस्टेनबर्ग जो कि इजराइल के हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस जो कि रूसी अमेरिकी हैं को वर्ष 2020 के लिए एबल प्राइज दिया गया है। यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए इन दोनों को दिया गया है आपको एबल प्राइज 2020। नेक्स्ट देख लेते हैं 74 में करा कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है और यह अमरावती में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को कब समाप्त किया गया। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिल्वीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला रोग है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन सी में दे रहा है ग्रेव्स रोग और थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला रोग है और ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है आपको ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि कालाजार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। खसरा और डेंगू जो है वह वायरस जनित रोग है। खसरा और डेंगू वायरस से, कालाजार और मलेरिया जो है यह आपको प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में आपको कह रहा है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह एक समान चाल से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 81 में कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आभासी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 82 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि O2 जो है यह हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 85 में कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि सभी स्थल जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल है, यानी कि पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी हिमालय और सुंडालैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं 86 में कह रहा है कि रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सोडियम नाइट्रेट एवं ट्रेक्स्ट्रेट रक्त में मिलाकर ब्लड बैंक में रखा जाता है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन बी में जो दे रहा है ट्रेक्स्ट्रेट इसी में मिला करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87 में कह रहा है कि निम्न में से किन किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88 में कह रहा है कि तापमान का ईसाई मात्रक है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केल्विन। नेक्स्ट देख लेते हैं 89 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट देख लेते हैं
90 में कह रहा है कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि निम्न में से किस में अनाक्षीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, यानी कि 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुफ्फुस धमनी में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 92 में कह रहा है आपको कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, यानी कि 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाई कार्बोनेटस के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिल्वीकल्चर जो छिपकली का अध्ययन दे रहा है, सिल्वीकल्चर से वन कृषि का अध्ययन होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, आपका यह तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरासिल जो है यह आपको डीएनए में नहीं पाया जाता है, यह आपको आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में आपको कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौर विकिरण। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया गया था। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था नवंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को आपको प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 99 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि आपको पंचायती राज और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज और कृषि जो है, पंचायती राज और कृषि जो है ये आपको राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के को कब शामिल किया गया, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 1976 ईस्वी में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 101, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख है। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत किया गया और यह आपको 1988 के मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
104 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट देख लेते हैं 105 में कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 262। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है कि ब्रह्म आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। माफ कीजिएगा, बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 बार। इसके बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं तो ये आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो है अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए हैं। आपको राष्ट्रीय आपातकाल जबकि इसमें 1962 और 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर तथा 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में आपको कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब में। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम वर्ष 1951 में पंजाब राज्य में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी उसे अधिकतम कितनी समय अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टमाटर प्याज और आलू के उत्पादन में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर के षणमुखम सेठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा किसी अनुच्छेद में नहीं है। बजट शब्द के बदले संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 115 में कह रहा है कि लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2010 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुले बाजार की प्रक्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक सत्य है। नाबार्ड का गठन जो हुआ था आपको 1982 में हुआ था और यह वी शिवरामन की समिति के सिफारिश पर हुआ था और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है।
नेक्स्ट देखते हैं 119 में कह रहा है कि आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 120 में कह रहा है कि GAAR यानी कि जेनरल एंट्री अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको काराधन प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 121 में कह रहा है कि जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाह हुआ करते थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र का वर्णन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 122 में कह रहा है कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 88.71% है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जो है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है कि अस्थायी पवन जो अभ्र अक्षांश से भूमध्यरेखीय क्षेत्र तक जाती है के रूप में जानी जाती है। 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापारिक हवा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और आपको नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में कह रहा है कि सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट देख लेते हैं 128 में कह रहा है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में रेपसीड का सर्वाधिक उत्पाद करता है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है कि देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपको ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में आपको कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण और आर्द्र पवन में शुष्कता लाती है जिससे मौसम सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। यानी कि 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर मटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में आपको कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 134 में कह रहा है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत योगदान कितना है। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहा है कि मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है कि कासा ब्लांका किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह रसायन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है कि वाव एल मंडव किस किस को जोड़ती है। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है कि छऊ सरहु लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका संबंध आपको झारखंड राज्य से है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 140 नंबर अंतिम क्वेश्चन था आज का। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको 66वीं बीपीएससी 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले दोस्तों हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।